नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई तातुल का शिकार। नुकसानात की वजह से तनख्वाहों में इजाफा न करने के वजीर आला के ऐलान से मुलाजमीन में मायूसी। SRDP के तहत तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट के पास एहतियाती इक़दामात किए जाएं। कमिश्नर बलदिया और इंजीनियर्स को KTR की हिदायत। रमजान में रियासत की 800 मसाजिद में दावत इफ्तार का एहतमाम। शहर में 400 मसाजिद का इंतखाब। दावत इफ्तार व गिफ्ट पैकेट्स के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर। और हुकूमत के ओहदेदारों के दौरों और तहख़ुनात के बावजूद भी मक्का मस्जिद में मौसर इंतजामात का फुक़दान। अब भी कई काम ज़ेरे इल्तिवा। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। माह रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। 17 में बरोज जुमेरात को पहली रमजान मुबारक होगी। हुसैनी बिल्डिंग मजमजाही मार्केट में रुयत हलाल कमेटी और सदर मजलिस उलमा दक्कन का इजलास मुनक्किद हुआ। तमिलनाडु और नेल्लूर में चांद के नजर आने के ऐलान के बाद ये ऐलान किया गया है कि जुमेरात को पहला रोजा होगा। 4TV इंतजामिया और स्टाफ की तरफ से हम अपने नाज़रीन को माह रमजान की मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाईन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, मुल्क के बीसतर इलाक़ों में बदला अबर आलू था, जिसकी वजह से चाँद की इत्तलात में ताख़ीर हुई, लेकिन मद्रास चेन्नई में चाँद नज़र आया और नेल्लूर में चाँद नज़र आया और बाद दीगर इलाक़ों से भी चाँद के नज़र आने की इत्तलात मिली। इसी बिना पर शरई शहादत की तकमील के बाद सदर मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन ऐलान करती है कि कल 17 मई को जुमेरात के दिन से रमज़ान का पहला रोज़ा शुरू होगा। आप सबको इसकी मुबारकबाद दी जाती है। आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई फिर एक बार तातुल का शिकार हो गई है। मंगल की रात वज़ीर आला ने कहा कि आरटीसी नुकसानात में चल रही है, लिहाजा तनख्वाहों में इजाफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके बाद आरटीसी मुलाजमीन ने फिर एक बार रियासती ज़ेली कमेटी से रुजू होते हुए बताया कि ओहदेदारों ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि वो इस सिलसिले में जायज़ा लेने के बाद एक रिपोर्ट वज़ीर आला के हवाले करेंगे। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना आरटीसी मजदूर यूनियन के सदर अश्वत्थामा रेड्डी ने बताया कि अगर मसाइल की यकसोई की गई तो हड़ताल का फैसला वापस लिया जाएगा। उनका कहना था कि वज़ीर आला पर पूरा भरोसा है कि वो मसाइल की यकसोई करेंगे। उन्होंने बताया कि यूनियन की तरफ से माहिरीन की कमेटी तश्कील देते हुए नुकसानात पर अपनी हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। आरटीसी का बारे में 13 महीने से पे स्केल के बारे में पेंडिंग है। वो आरटीसी का कभी भी मिनिस्ट्रियल लेवल पे हमारा काम क्या बनता था। आज जो सीएम बात कर रहा है ना, वो आरटीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पीआरसी के बारे में नहीं है, वो इंटरनल ट्रांसफर्स का है। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। वो पीआरसी के बारे में है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का और 2 महीना बाकी है। जो सीएम से आज बात कर रहा ना, वो बात कर रहे सब चीज़ों में मेन सीपीएस पेंशन के बारे में और ट्रांसफर्स आंध्र में जो लोगों का है ना, आंध्र से इधर आने का, वो बारे में सीएम कहने क्लैरिटी जाने का हमारे कहने ऑलरेडी हो गए। कल रात में फिगर दिया गया कि आरटीसी नुकसान में है बोलकर, इससे कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं? ये आरटीसी नुकसान बोले तो खामान नहीं कर रहा, बोले नुकसान रहता कहीं बोले तो पब्लिक को फ्री फैसिलिटी देना। ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो गवर्नमेंट का नुकसान फायदा में नहीं देखना हो। जो भी गवर्नमेंट हो, पब्लिक सर्विस करने का है, पब्लिक का ड्यूटी है, गवर्नमेंट का ड्यूटी है। इसमें लॉस आता का नुकसान आता का नहीं देखना, फायदा आता का
एक बार 4 आदमी रहे तो भी गांव को लेके जाना पड़ता। गांव में 10 देने जो स्कूल बच्चों चले तो भी लेके आना पड़ता। स्कूल बच्चों के लिए भी ट्रिप डाले हम, थोड़ा ट्रिप खाली स्कूल बसेस का ट्रिप रहता। बोले तो फायदा तो नहीं आता ना, वो ड्यूटी है, गवर्नमेंट का ड्यूटी है। गवर्नमेंट सेक्टर आरटीसी बोल के वो लॉस आ रहा क्या, प्रॉफिट। डिफरेंस कहाँ रहा गवर्नमेंट में और आरटीसी के दरमियान? डिफरेंस कहाँ? डिफरेंस है जो मैनेजमेंट वाला हिसाब दिया ना वो गलत बोल के हम बोले, वो सब कमेटी वाला भी वो देख के दूसरों से बात करके और एक्सपर्ट कमेटी से देख के 1-2 दिन में सीएम से बुला के बातचीत होता। सीएम के ऊपर हमारा संपूर्ण भरोसा है, काम बनता बोल के हम इरादे में है। वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव ने कमिश्नर बल्दिया और इंजीनियर्स को हिदायत दी है कि एसआरडीपी के तहत तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के पास एहतियाती इक़दाम किए जाएं। रियासती वजीर ने कहा कि वाराणसी में फ्लाईओवर गिरने के वाक़े के बाद मजीद मुतहरिक अंदाज में काम करने की जरूरत है। एसआरडीपी के तहत तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर्स, डबल बेडरूम मकानात और दीगर सिविल वर्क के कामों के मकामात के पास मौसर इक़दाम किए जाएं। जहां पर तामीराती काम जारी हैं वहां पर मजदूरों की हिफाजत और वहां से गुजरने वाले अवाम के लिए भी हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। केटीआर ने कमिश्नर बल्दिया को हिदायत दी है कि इंजीनियर्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए जरूरी इक़दाम करें। टीआरएस के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेसी कायदीन ने तेलंगाना में आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ नहीं किया है। अब टीआरएस हुकूमत कुछ कर रही है तो अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। के प्रभाकर ने कहा कि जब रीडिजाइनिंग के बारे में असेंबली में वजीर आला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे उस वक्त कांग्रेस के अरकान ने असेंबली से फरार इख्तियार की। अब सैर व तफरीह के तौर पर प्रोजेक्ट्स का मुआयना करते हुए हुकूमत से सवाल करना मुसक्का खैस है। टीआरएस रुकन कौंसल ने कहा कि प्रोजेक्ट्स में रुकावट पैदा करने के लिए अदालत से कांग्रेस रुजू हुई है। प्रोजेक्ट के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। నిన్న ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఒక విహారయాత్ర చేసి ఆ విహారయాత్రలో తమ్మిడిహట్టి దగ్గర ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు కట్టలేదు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఎందుకు కట్టాల్సి వచ్చింది, తమ్మిడిహట్టి కాళేశ్వరంకు ఎందుకు షిఫ్ట్ అయింది అని చెప్పేసి మరొకసారి పాడిందే పాట అన్నట్టుగా మాట్లాడడం జరిగింది. అయినప్పటికీ దాదాపు అసెంబ్లీలో 3 గంటల పాటు రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు मरकजी हुकूमत ने साल 2018-19 के लिए सिद्दीपेट में सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए हैं। मरकजी हुकूमत ने 13 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी है, जिसमें सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज के लिए 150 नशिस्तें मख्तस की गई हैं। खानगी तौर पर 4 कॉलेजेस को मंजूरी दी गई है, जिनमें रंगारेड्डी जिले में अयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को 150 नशिस्तें मुकर्रर की गई हैं। कांग्रेस के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कर्नाटक के गवर्नर को फौरी कांग्रेस और जेडीएस को तश्कील हुकूमत की दावत देनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि गोवा, मेघालय और मणिपुर में जिस तरह कांग्रेस के वाहिद बड़ी जमात होने के बावजूद भी बीजेपी ने हुकूमत बनाई थी, उसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस को हुकूमत बनाने का पूरा हक है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि सरकारिया कमीशन की सिफारिशात और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जायजा लेते हुए इसका फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गवर्नर अगर बीजेपी को तश्कील हुकूमत का मौका देते हैं तो अरकान की खरीदो फरोख्त को फरोग मिलेगा। एक सवाल पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस के इत्तेहाद के बाद केसीआर को फैसला करना होगा कि उनके फ्रंट में कांग्रेस होगी या बीजेपी। कांग्रेस लीडर ने यह भी कहा कि ये बात तो तय है कि इंतखाबात के बाद केटीआर एंकर का काम करेंगे। करना गलत है बोल के हम लोग बोल रहे हैं। वही अभी बीजेपी को 103 है और कहीं पर ढूंढे तो भी 113 नहीं होने वाला है ना, कुछ ना कोई, या बीजेपी या जेडीएस या कांग्रेस को तोड़ना नहीं है तो आपको नंबर ही नहीं है। ऐसे कामों के लिए गवर्नर इंतजार करते क्या? उन्होंने येडियुरप्पा क्या बोले, नंबर नहीं दिए। अरे हमको सरकार बनाने दो, 1 हफ्ता मौका दो, हम जाके मार्केट में खरीद के लाते, सबको खरीद के लाके दिखाते बोल के बोल रहा है।
यार साहब है ना भाई, उन्होंने ऐसे है, वो भरत ने जो पिक्चर बनाया ना, उसको भरत था उसका नाम, इन्हों जाके पैसे दे के भरत राम बनाया, राम रहना बाजू में, मेरे तरफ से एक 10 लो बोल के प्रोड्यूसर को 10 दे के भरत राम लगाया। अब पिक्चर देख के तो मालूम होता उसमें भरत नहीं है, भरत राम, 18 का राम इनका नाम है, कहते भरत राम बोल के रहना बोल के। फिर उसका इंटरव्यू भी ये होने के बाद उनका वही एंकर ही बनना पड़ता, उसको वही काम करना पड़ेगा उनको। माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान रियासत की 800 मसाजिद में हुकूमत की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया जाएगा और इन मसाजिद से ही गरीब मुसलमानों को रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में इस खुसूस में मुनक़दा इजलास के बाद हुकूमत के मुशीर ए.के. खान ने मीडिया को बताया कि शहर हैदराबाद की 400 मसाजिद का इसमें इंतखाब किया जाएगा, जहां पर दावत इफ्तार, तनावले ताम के अलावा 500 खानदानों को रमज़ान गिफ्ट पैक दिए जाएंगे। हैदराबाद की 150 कॉरपोरेटर्स अपने अपने डिवीजन की 2 मसाजिद का इसके लिए इंतखाब करेंगे। अरकान असम्बली को भी इसमें शामिल रखा जाएगा। रमज़ानुल मुबारक दावत इफ्तार व गिफ्ट पैकेट्स के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अजला से भी मसाजिद का इंतखाब किया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया जनार्दन रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता साल की तरह ये इंतजाम किए जाएंगे। उनका कहना था कि दीगर महकमे जात, बरक़ी, आबरसानी, ट्रैफिक पुलिस की भी खिदमात दस्तियाब रहेंगी। सफाई का बतौर ख़ास इंतज़ाम किया जाएगा। हलीम बनाने वालों को भी इस खुसूस में हिदायतें दी गई हैं। मसाजिद के तरफ 72 रोशनियों का इंतज़ाम होगा। 10,000 से ज़्यादा LED लाइट्स, तकरीबन 5,000 हैलोजन लाइट्स के अलावा सीरीज लाइट्स लगाए जाएंगे। इजलास में मेयर बीर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, एडिशनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, जोनल कमिश्नर्स और दीगर आला ओहदेदारों के अलावा कॉरपोरेटर्स भी शरीक थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स ने माह सयाम के दौरान हल तला मुख्तलिफ उम्र की निशानदही करवाई। रमज़ान के दौरान इज्तिमाई तौर पर दावत इफ्तार का जो इंतज़ाम होता है रियासत भर में, इस साल ये तय किया गया है कि 800 मसाजिद पर यह काम होगा। इसके साथ ही साथ हर मस्जिद में 500 वो एरियाज़ में जो गरीब लोग होते हैं उनको, उनके फैमिलीज़ को, यानी कि उनके ख़ानदान में जो भी होते हैं उनको नए कपड़ों के तोहफे दिए जाएंगे हुकूमत की तरफ से। इसमें आधे से ज़्यादा यानी कि 2 लाख पैकेट कपड़े और 400 मसाजिद पर जो इंतज़ाम होंगे वो शहर हैदराबाद में होंगे। यहाँ के जो 150 कॉरपोरेटर्स हैं उनके ज़रिए से काफ़ी हद तक ये काम होगा। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो हर एक वार्ड में हमारे पास 150 वार्ड्स है, अराउंड 300 मस्जिद एरिया में अब उनको गिफ्ट पैक्स दे रहा है। वैसे ही इफ्तार करने के वास्ते एक मस्जिद, आइडेंटिफाई मस्जिद को 1 लाख रुपए देने का ये करे है। और एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 96 एंड पूरा ऑर्फनेजेस, शिया, ऐसा प्लेसेस में 19 एंड पूरा मिला के अराउंड हैदराबाद में 432 मॉस्क्स में ये इफ्तार डिनर भी देंगे गवर्नमेंट के तरफ से। और हर एक मस्जिद में 500 लोगों को, गरीब लोगों को देख के उनको गिफ्ट पैक भी सरकार के तरफ से, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तरफ से, हमारा जो पूरा कॉरपोरेटर्स है, हमारा MLA साहब है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है और डिप्टी कमिश्नर, ये सब मिलके ये जैसा लास्ट ईयर करे थे वैसे ये ईयर भी करेंगे। और इसके अलावा जो प्रेयर हॉल के आमने सामने अप्रोच रोड्स है, रोड्स को मरम्मत कराना एंड लाइट्स इनसफिशिएंट है तो सफिशिएंट लाइट्स देना, डार्क एरियाज जिधर भी है तो उसको आइडेंटिफाई करना। जो भी कंप्लेंट्स, फिर भी इतना करने पर भी जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, इससे पहले 24 आवर्स लेते थे एक लाइट रिप्लेस करने के लिए, जल्द से जल्द उसी रात में लाइट रिप्लेस करना, ये सब देख रहे हैं। और जो भी वाटर का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, अदर डिपार्टमेंट्स, ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एंड स्पेशली ये स्वच्छता के वास्ते स्पेशल टीम्स बनाए हैं हम। हुकूमत के 3 अहम जिम्मेदारों के दौरों और तयखुनात के बावजूद शहर की तारीखी और माह मुबारक के दौरान मरकजी हैसियत की हामिल तारीखी मक्का मस्जिद का हाल चूं का तूं बरकरार है। महकमे अखिलती बहबूद के मुशीर अब्दुल क़य्यूम खां, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और अखिलती कमीशन के क़मरुद्दीन ने गुज़िश्ता दिनों दौरे करते हुए मुख्तलिफ किस्म के तयखुनात दिए थे।
खास तौर पर जाए नमाजों को तब्दील करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तवज्जो दिलाई थी और माह मुबारक से पहले तब्दील करने का भी तयख्खुन दिया गया था, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। महज शैम्पू वगैरह से सफाई कर दी गई है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद कमाने और हत्ता के मेंबर के हिस्से में भी मकड़ी के जाले जा बजा देखे गए हैं। कई मुकामात पर सिर्फ दागदोजी की ज़रूरत थी, गच्ची झड़ रही है, लेकिन उस पर भी तवज्जो नहीं दी गई। हज़ारों अफराद का यहाँ रमज़ान में इज्तिमा होता है। इसके अलावा गरमाई तातीलात के पेश नज़र हज़ारों की तादाद में सयाह भी इस तारीखी इमारत को देखने आते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट खुला है, दूसरे को ज़ेर तामीर कहकर मुकफ़्फ़ल कर दिया गया है। सहन में डाले जाने वाले शेड को रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तवज्जो दहानी पर ख़वातीन की नमाज़गाह तक तोसी दी गई, लेकिन कई छोटे और अहम काम ज़ेर इल्तिवा हैं। अरबाब मजाज फौरी तवज्जो न दें तो मुसल्लियों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो सकती हैं। दूसरी तरफ मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सरकारी महकमा जात बरकी बलदी और आबरसानी के आला ओहदेदारों के साथ मक्का मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बैतुल खला वजू खाने के तामीराती कामों का मुआयना किया। अलावाजी अहमद पाशा खादरी ने तरावी के लिए आने वाली खवातीन के लिए किए गए अलहदा मुकाम का भी जायजा लिया, जहां पर शेड डाला गया है। बाद में उन्होंने चार मीनार बस डिपो के अहाते का मुआयना किया, जहां मक्का मस्जिद को नमाज इशा और तरावी के लिए आने वालों के लिए पार्किंग का इंतजाम किया गया है। मक्का मस्जिद में इशा की नमाज, तरावी के लिए जुमे की नमाज अदा करने वालों से ज्यादा मुसल्ली आते हैं, जिसकी वजह से पार्किंग का एक अलहदा मुकाम जरूरी हो गया है। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव, साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। खजूर और माह रमजान मुबारक के एक दूसरे से मरबूत माने जाते हैं। हिंदुस्तान खजूर की सबसे ज्यादा दरामद करने वाला मुल्क है। खजूर की तिब्बी व माशी अहमियत के साथ उसकी रूहानी इफादियत भी मानी जाती है। शहर हैदराबाद में खजूर के हमा अक़साम बकसरत फरोख्त होते हैं, जिससे हज़ारों अफराद को जुज़ वक्ती रोजगार भी हासिल होता है। पेश है हमारे नुमाइंदे एसएम रफ़ी के साथ काशिफ अली खां की एक रिपोर्ट। खजूर ग़िज़ाइयत से भरपूर कुदरत का एक अजीम तोहफा है। माह रमज़ान मुबारक में करोड़ों मुस्लिम रोज़ेदार इफ्तार के लिए पहली तरजीह खजूर को ही देते हैं। खजूर की 70% पैदावार मशरिक़ वस्ता, शुमाली व वस्ती अफ्रीका में होती है। खजूर दुनिया के तकरीबन ममालिक बशमोल हिंदुस्तान में भी उगता है, ताहम मौसमी व जोग्राफियाई एतबार से उसकी हैयत में क़दरे तब्दीली वाक़ होती है। दुनिया के सबसे उम्दा तरीन खजूर मदीने मुनव्वरा के होते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, उर्दुन, सल्तनत ओमान, लीबिया, मराकश, फ़लस्तीन, मिस्र, ट्यूनिस, इराक, यमन, सूडान और ईरान दुनिया के सबसे ज़्यादा खजूर उगाने वाले और उनको बरामद करने वाले ममालिक में शामिल हैं। खजूर की मकबूल आम 100 से ज़ायद अक़साम हैं। मुख्तलिफ ममालिक में खजूर के मुख्तलिफ ब्रांड पसंदीदा माने जाते हैं। अलबत्ता अजवा खजूर की ऐसी किस्म है जिसे सारे खजूर का बादशाह कहा जाता है। खजूर मुख्तलिफ साइज, रंग व जायके के भी होते हैं। अलबत्ता उनके तिब्बी फ़वायद में बड़ी मुमासलत पाई जाती है। खजूर भरपूर ग़िज़ाइयत वाला होता है। रोज़ेदार की तरजीह इसलिए भी होती है कि दिन भर रोज़े के सबब जो जिस्मानी कमज़ोरी पैदा होती है, खजूर बड़ी हद तक उसे दूर करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी पैदा करने का मादा नहीं होता है। 2 अक़साम के फैट से भी ये पाक होता है। तिब्बी तौर पर पोटेशियम व कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। तिब्बी तौर पर यह आंतों की सूजिश और कब्ज़ को दूर करता है। डायरिया, मैदे का कैंसर के लिए तरियाख माना जाता है। क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। माहिरीन तिब ने इसकी कई तिब्बी ख़ुसूसियात बयान की हैं। हिंदुस्तान में भी खजूर के दरख्त उगते हैं, ताहम मौसम व जोग्राफियाई असर के सबब उन पर जो फल होते हैं वो सहराए अरब व नक़लिस्तान अरब के खजूर से क़दरे मुख्तलिफ होते हैं। हिंदुस्तान बिलख़ुसूस सतह मुर्तफ़े दक्कन में महदूद तौर पर उगने वाले खजूर को संदोले कहा जाता है। तिब्बी नुक़्ते नज़र से संदोले
खजूर की दीगर अक़साम से ज़्यादा फ़वाइद वाले होते हैं। शुमाली और जनूबी अमेरिका के चंद इलाकों में महदूद तौर पर खजूर उगाए जाते हैं। हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा खजूर दरामद करने वाला मुल्क है। माह रमज़ान मुबारक के लिए जो स्टॉक दरामद किया जाता है उसका अमल इस माह मुबारक से 2-3 माह कबल ही शुरू हो जाता है। वैसे खजूर की मुल्क में दरामद साल भर होती है। खजूर पानी के जहाज से मंगवाया जाता है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, ईरान, अर्दुन, इराक हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा खजूर बरामद करने वाले ममालिक हैं। हिंदुस्तानी मार्केट में हालिया अरसे में कीमिया नामी खजूर की ज़्यादा खपत हो रही है। खजूर की यह किस्म मुत्तहदा अरब इमारात, ईरान, अर्दुन से दरामद की जाती है। खजूर की दरामदात के मराकज़ मुंबई व मंगलूर की बंदरगाहें हैं। खजूर का सबसे बड़ा थोक मार्केट मुंबई में है। हैदराबाद में बेगम बाजार खजूर का सबसे बड़ा थोक मार्केट का मरकज है। न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाकों को हैदराबाद से ही खजूर सरबराह किए जाते हैं। माह रमज़ान मुबारक के दौरान शहर हैदराबाद में खजूर के तकरीबन 5000 से ज़्यादा ठेले बंडी या सड़क किनारे दुकानात कायम की जाती हैं। खजूर की तिजारत व फरोख्त में हैदराबाद में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़गार हासिल होता है। ज़्यादातर अफराद जुज़वक्ती तिजारत की हैसियत से इसका कारोबार करते हैं। खजूर ख़राब ना होने वाला फल है, इसलिए इसका कारोबार करने वालों को नुकसान का बहुत कम इम्कान रहता है। इसकी तिजारत मनफ़अत बख्श मानी जाती है। शहर के तिजारती ज़राए के मुताबिक खजूर पर 12% GST आयद हो रहा है। सीजन के दौरान मोहतात अंदाजे के मुताबिक 100 करोड़ रुपए के खजूर फरोख्त होते हैं, जिससे सरकारी खजाने को सिर्फ 1 माह के दौरान 12 करोड़ रुपए के महासिल हासिल होते हैं। खजूर जहां तिब्बी नुक्ता नज़र से इफादियत का हामिल है, वहीं माशी एतबार से भी एक फ़ायदा बख्श तिजारत माना जाता है, जबकि रूहानी लिहाज से इसके साथ रोज़ा खोलना सुन्नत नबी है। यही वजह है कि इफ्तार खजूर के बगैर मुकम्मल नहीं होता। यह समाज के तमाम तबक़ात के पसंदीदा फल है। रमज़ान मुबारक में इसके बकसरत इस्तेमाल, इसके ज़रिए रोज़ा कुशाई के सबब यह तासुर दिया जाता है कि यह मुसलमानों के लिए है। मुल्क में ऐसे वक्त जबकि मज़हब की बुनियाद पर भेदभाव की सियासत खेली जा रही है, फलों को भी इसका निशाना बनाया जा रहा है। खजूर सारे इंसानों के लिए है, लेकिन रमज़ान मुबारक का तस्वुर खजूर से ही पुरकशिश माना जाता है। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया है कि 8 और 9 जून को नुमाइश मैदान में मछली में प्रसाद खिलाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में इंतजामात के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दमे के इलाज के लिए खिलाए जाने वाले प्रसाद के दौरान अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, इसके लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने बताया कि 8 जून को सुबह 9:30 बजे से प्रसाद खिलाने का आगाज़ होगा। श्रीनिवास यादव ने बरकी, आबरसानी, जीएचएमसी ओहदेदारों को तमाम इंतजामात की हिदायत दी। आंध्रा बीजेपी के तर्जुमान सुदेशराम बोतले ने कहा कि कर्नाटक का मुतवस्सित तबका रायदही में हिस्सा लिया होता तो बीजेपी को वाज़े अक्सरियत हासिल होती। मीडिया से बात करते हुए बोतले ने चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सदर तेलुगु देशम की अपील को कर्नाटक के तेलुगु अवाम ने मुस्तरद किया है। तेलुगु देशम ने बीजेपी को बदनाम करने की साजिश की थी। कौमी सदर अमित शाह पर भी हमला करवाया गया, इसके बावजूद भी अवाम ने बीजेपी पर भरोसा किया है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने जियागुड़े के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर सरकारी महकमे जात, जीएचएमसी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। थाईलैंड में मुनक़िद होने वाले इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबलों में शहर के नौजवान का इंतखाब हुआ है। गोलकुंडे के साकिन शेख एजाज अहमद, जो गोलकुंडा बॉक्सिंग एसोसिएशन में कोचिंग ले रहे थे, वो मुकाबलों में शिरकत के लिए थाईलैंड रवाना हो गए हैं। 80 किलो के जुमरे में एजाज अहमद मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। एजाज अहमद के कोच और साथियों ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रवानगी से कबल मुतालिका रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने बॉक्सर एजाज से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की।
حیدرآباد کے روایتی کھیل فٹ بال کو زندہ رکھنے کے لیے شہر کے قدیم فٹ بال کلب حیدرآباد گلوب کی جانب سے کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 12 اور 14 سال کی عمر کے کھلاڑیوں کے لیے گزشتہ 3 سالوں سے منعقد کیا جانے والا لٹل اسٹار کپ فٹ بال کا فائنل میچ دارالشفا اور دیوڑی خورشید کی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا۔ سینئر فٹ بال کھلاڑی منظور علی خان، سید علی الدین سعودی اور خالد سیٹھ نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ کوچ سید علم بردار اور علی الدین نے کھلاڑیوں کا مہمان خصوصی سے تعارف کروایا۔ سخت مقابلے کے بعد دارالشفا پلے گراؤنڈ کی ٹیم نے ٹائی بریکر کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ آر ٹی سی ملازمین کے مسائل کی یکسوئی تعطل کا شکار، نقصانات کی وجہ سے تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کے وزیر اعلیٰ کے اعلان سے ملازمین میں مایوسی۔ ایس آر ڈی پی کے تحت تعمیر کیے جانے والے پروجیکٹ کے پاس احتیاطی اقدامات کیے جائیں، کمشنر بلدیہ اور انجینئرز کو کے ٹی آر کی ہدایت۔ رمضان میں ریاست کی 800 مساجد میں دعوت افطار کا اہتمام، شہر میں 400 مساجد کا انتخاب، دعوت افطار و گفٹ پیکس کے لیے 30 کروڑ روپے منظور۔ اور حکومت کے عہدیداروں کے دوروں اور تیقنات کے باوجود مکہ مسجد میں مؤثر انتظامات کا فقدان، اب بھی کئی کام زیر التوا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔